परफ्यूम बनाना आसान है, पर उसे सेल करना, मार्केट में टिके रहना उतना ही ज्यादा मुश्किल काम है। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, आप परफ्यूम बनाना चाहते हो या परफ्यूम को सेल करना चाहते हो? क्योंकि दोनों ही चीजों में रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि परफ्यूम बनाना एक केमिस्ट्री है और परफ्यूम को सेल करना एक मार्केटिंग साइकोलॉजी है। और जो ये डिफरेंस नहीं समझता वो सिर्फ लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करता रहता है, ब्रांड अपना कभी नहीं बना पाता। अगर थ्योरेटिकली मैं बात करूं तो परफ्यूम बनाना सबसे आसान काम है। फ्रेग्रेंस ऑयल को लो, एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करो, आपका परफ्यूम रेडी हो गया। यह तरीका पूरी तरह से गलत नहीं है, पर यह मार्केट की सच्चाई भी नहीं है। क्योंकि जब आप परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करते हो तब आप लैब में टेस्ट नहीं कर रहे होते, एक्चुअल कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे होते हो, मार्केट में एक पोजीशन बना रहे होते हो, मार्केट के कंपटीशन से लड़ रहे होते हो। मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, अपने कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ता है जिसकी वो डिमांड कर रहा है, जिसकी उसे जरूरत है। सारा गेम डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जहां पर डिमांड है वहां पर वो चीज आप अगर सप्लाई करते हो तो आप एक परफेक्ट, एक सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हो। इंडिया के अंदर एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना इजी है, पर स्टेबल रखना, पर सक्सेसफुली रन करना, रिपीट कस्टमर लाना बहुत मुश्किल है। परफ्यूम को डिजाइन करना और बनाना बहुत इजी है। फ्रेग्रेंस ऑयल हाई क्वालिटी का और एथेनॉल, काम खत्म, और कुछ नहीं चाहिए। पर इंडियन कंज्यूमर ये नहीं पूछता आपसे कि आपने आपके परफ्यूम के अंदर कितनी हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल यूज किया है, नेचुरल है या सिंथेटिक है, एटोमाइजर आप इटालियन यूज कर रहे हो या चाइनीज। इंडियन कंज्यूमर सिर्फ दो चीजें पूछता है, प्रोजेक्शन कैसा है और कितना टिकेगा, यानी कितना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और रिपीट कस्टमर सिर्फ उसी ब्रांड के पास आता है जिनके पास एक लॉन्ग लास्टिंग हाई क्वालिटी का परफ्यूम होता है। क्योंकि कंज्यूमर परफ्यूम को वेयर करता है उसके नोट्स को एनालाइज करने के लिए नहीं, उसकी खुशबू को फील करने के लिए। उसको इस चीजों से कोई लेना देना नहीं होता कि आप के पास में हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल था या लो क्वालिटी का, आपके पास एथेनॉल कौन सी क्वालिटी का था, कौन सी क्वालिटी का नहीं। ना ही क्वालिटी कोई भी ब्रांड अपने बॉक्स के ऊपर या अपने ब्रांड में मेंशन करता है। अब ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट बात, आप कितनी भी हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल ले आओ, जब आप उसे सिर्फ एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करते हो तो स्टार्टिंग में प्रोजेक्शन तो आता है, लेकिन हाई वेपोरेशन की वजह से उसका बेस स्किन पर टिक ही नहीं पाता। रिजल्ट क्या आता है? परफ्यूम की लॉन्जिविटी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, चलो मैक्सिमम 45 मिनट, इनफ, खत्म। इसके बाद परफ्यूम फ्लैट हो जाता है। कभी कभी प्रोजेक्शन भी कोलैप्स कर जाता है। कुछ फ्रेग्रेंस चल जाती हैं लेकिन बहुत सारी फेल भी हो जाती हैं। ये फेलियर आपको रैंडम लगेगा, पर एक्चुअल में ये टेक्निकल फॉल्ट है। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन की। परफ्यूम के अंदर प्रोजेक्शन आप देखते हो, जब एक हाई क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल आप परफ्यूम के अंदर ब्लेंड करते हो, सॉरी एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करते हो, तो परफ्यूम आपका कैसा बनता है? प्रोजेक्शन आता है, पर लॉन्जिविटी गायब हो जाती है। कितनी चलेगी? 10 मिनट, 15, 20, 25, 30 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट चलने के बाद भी ज्यादातर लोगों जिनको समझ नहीं है, परफ्यूमरी की बिगिनर है, उनको लगता है कि स्प्रे करते ही खुशबू हवा में फैल जानी चाहिए, तहलका मच जाना चाहिए, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे सस्ते ब्रांड्स कर रहे हैं। पर एक्चुअल में एक अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम का जो प्रोजेक्शन होता है वो लाउड नहीं होता, वो स्मूथ होता है। हवा में खुशबू कभी भी ऐसी चोक नहीं करनी चाहिए कि नोज फटीक कर रही है या फिर रूम के अंदर चोक कर रही है। एक खुशबू का प्रोजेक्शन, एक परफ्यूम का प्रोजेक्शन हमेशा सेटल्ड और स्मूथ होना चाहिए। आप कभी भी एक सस्ते परफ्यूम को ट्राई करो, उसमें प्रोजेक्शन लाउड होगा, नोज भी फटीक कर सकता, क्योंकि हर एक को उतना ज्यादा हाई वेपोरेशन पसंद नहीं होता। जब आप मार्केट में परफ्यूम सेल करते हो तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, पूरी मार्केट और क्राउड के लिए कर रहे होते हो। इतनी हाई वेपोरेशन होने की वजह से उसके अंदर एक प्रॉब्लम लॉन्जिविटी की भी आ जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स की जरूरत होती है। कुछ टूल्स जैसे कि फिक्सेटिव्स एंड बूस्टर्स। अब लोग कहेंगे फिक्सेटिव्स एंड बूस्टर किसी काम के नहीं होते हैं, परफ्यूमरी के अंदर इनका कोई यूज नहीं होता। आप किसी भी ब्रांड के परफ्यूम को उठा करके देख लो, जहां पर उसने इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल का ही यूज क्यों ना किया हो, आपको पीछे उसके साथ में कुछ फिक्सेटिव्स मेंशन दिख जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो उन्होंने मेंशन नहीं किए होंगे, जो उनके सीक्रेट होंगे। फिक्सेटिव्स कोई जादू नहीं, ये कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये अरोमा केमिकल्स का एक टूल है। सपोज करो एक कील लो, उसे दीवार में आप हाथ से डालने की कोशिश करो,
हो सकता है आज नहीं तो कुछ दिन में वो आप करते करते उसे डाल भी लो, पर क्या वो सही टेक्निकल तरीका है? अगर आपके हाथ में एक टूल दे दिया जाए हैमर, तो आप उसे कितनी आसानी से यूज करके लगा सकते हो। तो यही इसी तरीके का एक टूल है फिक्सेटिव्स एंड बूस्टर, जो परफ्यूम और एथेनॉल यानी वेपोरेशन, उसके नोट्स और उसके साथ की ब्लेंडिंग का एक टूल, एक करियर बनते हैं जिसे वो सेटल करते हैं और आपके परफ्यूम की सारी लेयर्स को उभार के लेके आते हैं। अब हर एक फिक्सेटिव्स का अपना एक कैरेक्टर होता है, अपनी एक वोलेटिलिटी होती है। कोई डिफ्यूजन स्मूथ करता है, कोई लॉन्जेविटी को एंकर करता है, कोई वुडी बेस को होल्ड करके रखता है, कोई मस्की नोट को ट्रेल कर देता है। सारे फिक्सेटिव्स बेकार होते हैं ये कहना उतना ही गलत है जितना ये कहना सब कुछ फ्रेग्रेंस ऑयल पे ही डिपेंड करता है। मार्केट में फ्रेग्रेंस ऑयल एक जैसी नहीं होती हैं, कुछ वुडी है, वुड है, लेदर है, एक्वेटिक है, सिट्रस है, फ्लोरल है, ब्रीजी नोट्स है। हर फ्रेग्रेंस फैमिली का बिहेवियर और उसका कैरेक्टर अलग होता है। हर फ्रेग्रेंस फैमिली की इवेपोरेशन कर्व अलग होती है, इसीलिए हर फ्रेग्रेंस फैमिली के हिसाब से उसके नोट्स के अकॉर्डिंग फिक्सेटिव्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है। पर इतनी सारी फ्रेग्रेंस फैमिलीज के साथ में फिक्सेटिव्स को इंट्रोड्यूस करना, उसकी मेकिंग को डिजाइन करना, एक बल्क मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पार्टी फैक्ट्री सेटअप के ऊपर तो एक बार पॉसिबल हो सकता है बड़े बजट के साथ में, लेकिन स्मॉल मैन्युफैक्चरर 80% जो आज इंडिया के अंदर अपना बिजनेस रियलिटी में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि लिमिटेड बजट है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। और आप अपने ब्रांड के अंदर अगर 50 फ्रेग्रेंस लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, या 20 भी करने की कोशिश कर रहे हो, या 10 फ्रेग्रेंस भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, तो 10 एक जैसी नहीं होंगी। अलग अलग फ्रेग्रेंस फैमिलीज से होंगी, अलग अलग उनका कैरेक्टर होगा, अलग अलग उनकी वेपोरेशन होगी, अलग अलग उनका बिहेवियर होगा। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग इसी कंफ्यूजन के ऊपर खेल जाते हैं। इसी सारे गिमिक चीजों को समझने के लिए मैंने जो बुक बनाई है, उसके अंदर सिर्फ फिक्सेटिव्स की नॉलेज ही नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप खुद से बना सकते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे और कहां पर मार्केट करना है, कहां पर प्लेस करना है, ये फिक्सेटिव्स अरोमा केमिकल्स के साथ में कैसे प्ले करना है, किस तरह से आप अपने फ्रेग्रेंस को घर पे कम बजट में, लिमिटेड टाइम में कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो अपना बजट ज्यादा ना खर्चा किए हुए, किस तरह से R&D होती है, पैकेजिंग से लेके A to Z सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है। पर क्या बुक आपको मार्केट में एक्चुअल में परफ्यूम लॉन्च करने में मदद करेगी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बार रैंडमली रीड कर लेना ये इम्पॉसिबल है कि आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ गई, समझ गए और आप चीजों को कर लोगे। बुक के अंदर आपको कोई चेकलिस्ट नहीं मिलती कि जाओ पहले बोतल खरीद के लाओ, जाओ फिर फ्रेग्रेंस ऑयल खरीद के लाओ। वो उसके अंदर थ्योरी मिलती है कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हो, मार्केट को समझ पाते हो कि मार्केट किस तरह का बिहेवियर है, मार्केट का कंज्यूमर क्या चाहता है और मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अंदर A to Z नॉलेज उसके अंदर आपको इस तरह की मिलती है। अब बात करते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर आके। सबसे पहले मैं उन लोगों के टेस्ट के ऊपर बता दूं कि परफ्यूम का कंज्यूमर, इंडियन मार्केट के अंदर कंज्यूमर को दो ही चीजें चाहिए, एक अच्छा प्रोजेक्शन और एक लॉन्जिविटी। अगर आप इसे केटर कर पाते हो, अगर आप इसे बीट कर पाते हो, तो ही आप एक सक्सेसफुली ब्रांड रन कर पाते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने देखे होंगे कुछ ऐसे परफ्यूम ब्रांड जो सालों से 10-10, 20-20, 40-40 सालों से एक ही परफ्यूम को मार्केट करते चले जा रहे हैं और सेल करते चले जा रहे हैं। उनकी गिनती की फ्रेग्रेंसेस हैं और वही चल रही हैं और कस्टमर उनका रिपीट वो प्रोडक्ट खरीदता है। ये होते हैं एक्चुअल परफ्यूम जो एक्चुअली काम करते हैं। ये लाउड प्रोजेक्शन नहीं देते कि आपने स्प्रे किया, आपकी नोज चोक कर दी, इन्हीं नोज पे सीधे अटैक कर रहे हैं, रूम के अंदर गए तो पूरा रूम चोक है खुशबू से। ऐसा नहीं होता, क्योंकि रियल प्रोजेक्शन सिर्फ वही होता है जो हवा में मूव करता है, जो आपके पास आने पर दूसरे को महसूस कराए कि आपने क्या उस दिन वेयर किया है। एक ऐसा प्रोजेक्शन जो हर एक की नोज को सेटल्ड तरीके से एक फील दे। किसी को अगर ज्यादा हाई ओडोर पसंद नहीं है तो उसे हेडेक भी ना दे। इस तरह का एक स्मूथ प्रोजेक्शन और लेयर बाय लेयर चीजें लोगों को फील हो, ना ही स्प्रे करते ही एक जोर का झटका आया और 5-10 मिनट में परफ्यूम खत्म। अब इस तरह के ब्रांड्स की बात करता हूँ।
जो मार्केट में गिमिक परफ्यूम बेच रहे हैं। आज के टाइम पे हर ब्रांड को सोशल मीडिया पे मार्केट करना ही पड़ता है। वहीं इसी चीज का फायदा उठा करके कुछ ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, वही गिमिक तरह से परफ्यूम बनाते हैं, फ्रेग्रेंस ऑयल एंड एथेनॉल, एक झटके में एक लाउड प्रोजेक्शन और पूरा परफ्यूम फ्लैट कुछ ही देर में। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके पास रिपीट कस्टमर नहीं आ पाता क्योंकि उनके परफ्यूम में एक्चुअल में दम ही नहीं है। तो उन्हें क्या करना होता है कि पहले 4 फ्रेग्रेंस लॉन्च करी, वो एक बार कस्टमर खरीद के ले गया, अब दोबारा वो फ्रेग्रेंस नहीं खरीदेगा, इसलिए उन्हें फिर से कुछ फ्रेग्रेंस लॉन्च करनी पड़ती हैं ताकि फिर से वो प्रोडक्ट नया निकालें और नया समझ करके लोग खरीदें। और फिर उसके बाद रिपीट कस्टमर नहीं आता, इसलिए फिर से तीसरी बार फिर से वही काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को फिर से निकालते हैं, वो बार बार लगातार निकालते जाते हैं और काम करते जाते हैं। जितने भी ये गिमिक ब्रांड हैं आप इनको देख सकते हो, इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल ब्रांड है वो अपने कुछ प्रोडक्ट, कुछ SKU निकालते हैं और उसी के ऊपर काम करते जाते हैं, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या चाहिए, एक अच्छी खुशबू जो लोगों को अट्रैक्ट करे। दूसरा, आपके परफ्यूम का प्रोजेक्शन सेटल्ड होना चाहिए ताकि वो लोगों को देर तक महसूस हो, लाउड नहीं। तीसरा, आपका परफ्यूम कितनी देर टिकता है, लॉन्जिविटी 8-10 घंटे की लॉन्जिविटी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। ये मार्केट गिमिक नहीं होना चाहिए। अगर परफ्यूम सिर्फ एथेनॉल और ऑयल के ऊपर बेस है तो ये रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतनी सारी चीजें एक साथ अपने कंज्यूमर को डिलीवर कर पाओगे। आप किसी की बात पर मत जाओ, मेरी बात भी मत सुनो, आप खुद से ट्रायल करो, खुद से R&D करो, चीजों को खुद से करके देखो, तब आपका बिलीव स्ट्रांग होगा। क्योंकि ब्रांड बनाना सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता, ब्रांड बनाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आपके पास कस्टमर रिपीट आता है तब जाकर के वो एक सक्सेसफुल ब्रांड बन पाता है। जब आपका परफ्यूम टिकता है, महसूस होता है और यादों में बस जाता है। परफ्यूम बनाना बहुत इजी है, पर मार्केट को जीतना एक साइकोलॉजी का और स्किल का गेम है। फिक्सेटिव्स एंड बूस्टर्स जो एज अ टूल काम करते हैं परफ्यूम के अंदर, इन्हें इग्नोर करना एक अक्लमंदी का काम नहीं है, बल्कि इन्हें समझना एक इंटेलिजेंस का काम है। सीखो सबसे पहले, उसके बाद खुद से टेस्ट करो और जो चीजें आपके लिए वर्क करती हैं उसे बिना गिल्ट आगे यूज करो, बिना किसी की बात सुने। क्योंकि आप बिजनेस कोई भी कर रहे हो, वहां पर इमोशन से ज्यादा रिजल्ट की जरूरत होती है। अब रिजल्ट लाने के लिए इमोशनली कनेक्ट करना पड़े या कुछ करना पड़े, वो एक साइकोलॉजी है मार्केटिंग की, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट ही है वो जो सारा सब कुछ बोलता है आपके ब्रांड के बारे में। कभी भी कस्टमर जब आपके ब्रांड से आपका परफ्यूम बनाया हुआ खरीदेगा तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस परफ्यूम को कैसे बनाया, कितनी हाई क्वालिटी के इंग्रेडिएंट यूज किए, उसे फर्क इससे पड़ता है कि आपका वो परफ्यूम दोबारा क्यों खरीदे। इसी के ऊपर मैंने काफ़ी सालों तक ट्रायल पे ट्रायल किए हैं, डिफरेंट अरोमा केमिकल्स को टेस्ट किया और एक बैलेंस बूस्टर सिस्टम को बनाया जिसका काम है लॉन्जिविटी को होल्ड करना, प्रोजेक्शन को लाउड नहीं स्मूथ बनाना, हर एक फ्रेग्रेंस फैमिली के साथ में फाइट नहीं करना बल्कि उसके साथ में अच्छे से ब्लेंड हो जाना बिना उसका ओरिजिनल DNA चेंज किए हुए, जिसे आप सभी लोग इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जानते हो। बहुत लोग कंफ्यूज थे, व्हाट्सएप के ऊपर सवाल पे सवाल आ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई। आप लोगों के सवाल आई होप मिल गए होंगे, सवालों के जवाब। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के ऊपर। बाय।